तो कल 22 फरवरी के यही गद्यांश और यही पद्यांश आपके पेपर में आने वाले हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 20 नंबर आपका पक्का हो सकता है सिर्फ इस वीडियो से। इस वीडियो में दोस्तों गद्यांश और पद्यांश पर जो प्रश्न आते हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ट्रिक की मदद से बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हो तो कल 22 फरवरी को सब धुआं धुआं करोगे। दोस्तों अगर आप भी 20 में 20 नंबर पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो में जो भी गद्यांश और पद्यांश बताए जाएंगे कल 22 फरवरी को देख लेना, यही आपके पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद आपके सामने आई है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो में को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में आपसे गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाएगा चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में पूछा जाएगा, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी ये जो गद्यांश दिया सबसे पहले इसे पढ़िए, उसके बाद इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसे कैसे लिखना है सबसे पहले ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। इस तरीके से ऐसे लाइनिंग कर देनी है स्केल की मदद से। 1 मिनट, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं ताकि बाबू एग्जामिनर आपके ऊपर एकदम खुश हो जाए और आपको भर भर के नंबर दे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखकर उसके बाद इस तरीके से आपको लाइनिंग खींच देने, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब कौन सा गद्यांश आप कर रहे हो उसको संकेत में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए ए वाला गद्यांश आप लिख रहे हो, 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे। अगर ए वाला लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे अभी ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए आप पहला कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले संकेत लिखेंगे, फिर यहां से धरती माता लिखकर फिर डॉट डॉट करके फिर लास्ट का 2-3 वर्ड लिख देंगे। जैसे जांच पड़ताल आवश्यक है, जैसे हमने लिखा धरती माता की, ठीक है, धरती माता की डॉट डॉट करके फिर लास्ट के यहां से लिख दिया जांच पड़ताल आवश्यक है। इतना क्लियर है दोस्तों। इतना अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर बेहद खुश हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इसे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर प्रश्न पर बढ़ना है। अब इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें कहा गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, ठीक है। अब चलती है बढ़ते हैं इनके प्रश्न पर, ठीक है। पहला प्रश्न है बाबू, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी एक कहां से पाठ लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसको आपको लिखना है। लेखक का नाम देखिए इसमें आपको यहां से लिया गया है इस पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। तो आपको इसका संदर्भ कुछ इस तरीके से, सबसे पहले उत्तर 1 आपको लिख देना है, फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब देखिए बाबू ध्यान से समझना ट्रिक को कि इसको समझना कैसे। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि ये किस चैप्टर का, तब कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहां पर राष्ट्र, धरती और देश की बात आ जाए वहां पर सिंपली आप राष्ट्र का स्वरूप लिख देना और वासुदेव शरण अग्रवाल उसके लेखक लिख देना, आपका 100% सही हो जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में कहा जाता है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए अब इसमें खोजना है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देख लीजिए यहां पर जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अब इससे पहले जहां से शुरू हुआ है उसको यहां से उठाकर लिख देना। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, सिंपली इतना लिख देना है। अब इसको कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। दोस्तों उत्तर संख्या 2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे धरती माता की कोख में, ठीक है। यहां से लेकर यहां से उठाकर यहां तक बिल्कुल आपको छाप देना है। सब उत्तर इसी पैसेज में मिल जाएगा, आपको कुछ अपने तरफ से जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तर 2 में लिखकर धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, यहां से उठाकर यहां तक आपको बिल्कुल छाप देना है। इस तरीके से लिखोगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए उत्तर संख्या 3 में, अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर ध्यान से समझना, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं पूरे पैसेज की व्याख्या करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी इसके नीचे जो रेखांकित लाइनें की गई हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है।
देखिए उत्तर तीसरा आपको लिखकर इसकी व्याख्या करनी। इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से लिखनी। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तब आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक सबसे पहले इसको उतार देना है, फिर अपने तरफ से थोड़ा सा इसका अर्थ लिख देना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको लिख दो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है, धरती के अंदर अनेक प्रकार की धातुएं मौजूद है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और कई अयस्क मौजूद हैं, इसीलिए धरती वसुंधरा कहलाती है। और कौन इससे परिचित ना होना चाहेगा और इसे जानना कौन नहीं चाहेगा, इतना आपको लिख देना। क्लियर है। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 में पूछा जाएगा पृथ्वी के देह को किसने सजाया है। ठीक है, तो पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, सबसे पहले इसको खोजते हैं। फिर यहां पर देख लीजिए, यहां पर है पृथ्वी के देह को सजाया है। अब इसको दोस्तों, अब इसको क्या करना है, देखिए कहां से शुरू हुआ है, पृथ्वी की देह को सजाया है, यहां पर फुल स्टॉप है। इससे पहले कहां से शुरू है, लाखों करोड़ों वर्षों से। तो यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल छाप देना है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों से अगणित प्रकार की मिट्टी धातुओं को पृथ्वी ने पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इस तरीके से आपको लिख देना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जाएगा भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसको भी इसी पैसेज में खोज रहा है। जैसे यहां पर देखिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। किसकी जांच पड़ताल आवश्यक है, अभी देखते हैं। देखिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए पृथ्वी की आंतरिक जांच पड़ताल आवश्यक है, यानी पृथ्वी के अंदर जो सोने, चांदी, हीरे मौजूद है उन सब की जांच करना आवश्यक है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए गद्यांश तो आपका क्लियर हो गया। अब इसी में एक गद्यांश अगर टाइम मिलता है तो इसको भी आपको सिर्फ देख लेना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है। जैसे यहां पर देखिए, अशोक के फूल उस मस्ती में हंस है, यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ लेना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको अच्छे तरीके से सिर्फ रिवाइज कर लेना है, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। सिर्फ 2 तैयार कर लो दोस्तों ना, यही 2 गद्यांश, ये वाला गद्यांश और ये वाला। कल इनमें से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं पद्यांश को हल करने। ठीक है दोस्तों, आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में पूछा जाएगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5-5 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश आता है। सबसे पहले इसको बाबू एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर औलाजन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, ठहरो मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठीक है, अब देखिए, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। इसको पढ़ लिया अब आपने। अब इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देखिए, इसको पढ़कर सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4 फिर संकेत में इतना लिख देना है। ठीक है, अब प्रश्न पर चलना है। देखिए, प्रश्न में पहला प्रश्न में कहा जाता है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ये जो पद्यांश है इसके लेखक कौन है, यानी इसके रचयिता कौन है और इस पाठ का नाम क्या है, इसको आपको लिख देना है। किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका संदर्भ इस तरीके से हो जाएगा। उत्तर संख्या 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कैकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। 1 मिनट ध्यान से सुनना। अगर आपको नहीं पता है कि ये पद्यांश कहां से आया है, इसे कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आपसे भरत या फिर राम या फिर अयोध्या या फिर रामायण से लेकर कोई भी चीज, कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो आप सिंपली समझ जाना कि एक कैकई का अनुताप से ही लिया गया है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। अब इसमें देखिए भरत आया है और देखिए और अनुताप आया है, पश्चाताप आया है, तो इसलिए एक कौन सा चैप्टर से हो जाएगा, कैकई का अनुताप चैप्टर से, और इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कहा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश कहाँ है भैया, 1 मिनट देख लीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर औलाजन के लिए कौन सा पथ है। अब यहां से लेकर यहां तक इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, उत्तर संख्या 2 में लिखेंगे कैकई भरत की सौगंध खाते हुए कहती है, हे राम, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्री के पास इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं
नहीं है। अब इसका अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको यहां से यहां तक उतार देंगे, फिर कोई भी चीज 2-3 लाइन 1-2 लाइन लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा जाता है, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या कहा जाता है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है इसको आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है इसको समझ लीजिए। देखिए जहां पर मनु मानो जन जानो जाऊं पाऊं ऐसे शब्द आते हैं ना, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, एक ट्रिक है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। जहां पर मनु मानो जन जानो आदि शब्द आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में पूछा जाएगा पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी ये जो पद्यांश है इसमें क्या कहने की कोशिश लेखक कह रहा है, रचयिता कह रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है अभी समझ लीजिए। ठीक है, उत्तर संख्या 4 में लिखेंगे, एक यहाँ कवि ने कैकेयी के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्रकृति को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनाने का भाव प्रकट किया है। दोस्तों यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कैकेयी जब पश्चाताप कर रही थी तो उसके साथ जो थे वो भी उसके दुख में शरीक हो रहे थे, और जो प्रकृति थी, जो मौसम था, ऋतु था, वो भी उसके दुख में हिस्सा बटा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 5वां प्रश्न में क्या पूछा जाता है, 1 मिनट ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए भाषा की विशेषताएं बताओ, इस जो ये पद्यांश है इसमें कौन सी भाषा ली गई है और इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, उत्तर संख्या 5 में लिखेंगे, इस भाषा में परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है जिससे इस पद्यांश का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आता है। यानी अगर इसमें खड़ी बोली ना आती तो हमें इस पद्यांश थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होती। तो इसको लिख देना है कि इस भाषा में परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है जिससे इस पद्यांश का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको गद्यांश पद्यांश हल करना दोस्तों 20 नंबर की पूरी फुल तैयारी इस एक वीडियो से हो गई है। इस पद्यांश को भी देख लेना जो लज्जाशील पथिक महिला एक पवन दूतिका से लिया गया है, यहां से लेकर यहां तक आपको इसको पढ़ लेना है। बहुत ही सिंपल है, इसको भी अगर ना समझ में आए तो आसानी से ट्रिक की मदद से लगा लेना जैसे मैंने बताया। देखिए अब जहां पर अगर किसान आ जाए, महिला आ जाए, श्रमिक आ जाए या फिर कमल, ऐसे कुछ शब्द आ जाए ना तो समझ जाना पवन दूतिका शब्द से लिया गया है। और राधा का अगर जिक्र आ जाए तो यहां समझ लेना कि ये पवन दूतिका शब्द से लिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी चीजें पद्यांश गद्यांश पद्यांश मैंने बताया है यही कल देख लेना, 22 फरवरी को आपको पेपर में देखने को मिलेगी। और इसके बाद अब जीवन परिचय की वीडियोस आएगी, उस जीवन परिचय की वीडियोस को देख लेना। 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों अगर समझ में ना आया तो एक बार वीडियो रिप्ले करके देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।